नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा आज का सेशन है वो किसान आंदोलन एवं किसान सभा, इससे रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। और इनसे और भी रिलेटेड जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पे टाइम टू टाइम करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं वन बाई वन सारी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो था बिजोरिया आंदोलन। और ये हुआ था 1897 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ में, और ये लगभग 1940 के आसपास तक चला था। ठीक है, तो ये बिजोरिया आंदोलन के बारे में, इसको पहला किसान आंदोलन माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की जो स्थापना हुई फरवरी 1918 में, उसमें से इन चारों लोगों में से कौन संबद्ध नहीं था? तो यहाँ पे जो नहीं था संबद्ध, वो जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं था। देखिए, फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा या उत्तर प्रदेश किसान सभा, या कहीं कहीं इसको ये भी लिखा जाता है कि संयुक्त प्रांत किसान सभा, ये मतलब एक ही नाम है इसी के। तो इसका गठन जो हुआ था फरवरी 1918 में हुआ था। अगर ये देखा जाए कि किस कारण इसका गठन हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि होम रूल लीग जो चला था 1916 के आसपास, उसकी गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी वो इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र ने मिलकर की थी, और मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें सराहनीय योगदान दिया था। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और बाद में फिर इसी किसान सभा से मतलब बाद में इसी किसान सभाओं के गठन से संबद्ध लोग और भी हुए, जैसे कि झिंगुरी सिंह हैं, दुर्गा पाल सिंह हैं, बाबा रामचंद्र हैं। बाबा रामचंद्र का भी नाम इसी में आता है। और फिर यही बाबा रामचंद्र जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करते हैं गाँव का दौरा करने के लिए। ठीक है, तो जेएल नेहरू का जो रिलेशन है वो बाबा रामचंद्र से है। यूपी किसान सभा की स्थापना से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में इसी मतलब यूपी किसान सभा में कुछ मतभेद हुए, और इसी के कारण अक्टूबर 1920 में, ठीक है, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन हुआ, एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य क्या क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों से बेदखल जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये सारा जो उत्तर प्रदेश किसान सभा था, इसका गठन कब हुआ, किसने गठन किया, कौन लोग इससे रिलेटेड थे, और इसका जो बाबा रामचंद्र है इनसे इनका क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, तो नाई धोबी बंद, ये जो मतलब सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था, ये कहाँ पे चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो अवध। ठीक, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया बाबा रामचंद्र के बारे में। इसके बाद 1930 में 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्र को सही से सुमेलित कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये बिहार से रिलेटेड है। खुदाई खिदमतगार, ये NWFP, NWFP इसका मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, और इसके बाद इसमें स्वामी रामानंद, ये हैदराबाद से रिलेटेड हैं, और अब्दुल हमीद खां, ये दक्षिण असम से रिलेटेड है। ठीक है, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये जुड़े रहे। खैर, अच्छा, इनसे आगे भी और प्रश्न हैं तो उनको हम आगे वहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है, वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ लखनऊ में। अब हम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि प्रश्न लास्ट ईयर भी पूछे गए और हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1936 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी, और इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे, और NG रंगा जो थे इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल
यहाँ पे है। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ऊपर हमने डिस्कस किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, इनका संबंध था। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी, तो जो तिभागा आंदोलन था उसकी मांग क्या थी, यहाँ पे हम देखते हैं। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। ठीक है। तेभागा आंदोलन की बात करें तो यह बंगाल के सबसे प्रमुख कृषक आंदोलनों में से एक था। 1940 के दशक में लगान आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई थी, क्या मांग की गई थी? कि जो फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए। ठीक है। और इसी से रिलेटेड इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका अगर देखा जाए तो किस सभा की थी, तो वो बंगाल किसान सभा की थी। ठीक है। तो ये सारी डिटेल, और इसी में मतलब इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे, ऐसी सारी डिटेल है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, 1928 में यह हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी, तो जाहिर सी बात है बारदोली सत्याग्रह के। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। कब प्रारंभ किया था? 1951 में। ठीक है। ये एक तो गांधी जी के शिष्य भी थे, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, उसमें ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो विनोबा भावे जी या आचार्य विनोबा भावे जी कहा जाए, गांधी जी की मतलब जो विचार थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। उसके बाद फिर भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन का मतलब सिंपल सा इतना था कि जो जमींदार वर्ग है या जो अमीर है ज़्यादा, जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, वो अपनी ज़मीनें जो गरीब किसान, जो भूमिहीन किसान है, गरीब नहीं, तो जो भूमिहीन किसान है उनको दान दिया जा सके, उसके लिए फिर कोई सरकारी पत्र या और किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। इसके बाद आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की प्रारंभ के संबंध स्थान था कहाँ पे? तो वो पोचमपल्ली था। और भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर इससे फैक्ट थे। तेभागा आंदोलन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक और आंदोलन के बारे में आप देख लीजिए, जिसमें एक बार मैच करने के लिए आया है, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन, इसको नोट भी कर लीजिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कब हुआ है। तो तेलंगाना आंदोलन जो है वो 1946 में हुआ है। ठीक है। और इसके बाद इसमें ये पूरा जो आपका किसान आंदोलन है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। मोपला विद्रोह के बारे में आप देख लीजिए। मोपला विद्रोह कई बार मैच करने के लिए आता है। तो मोपला विद्रोह जो हुआ, ये हुआ अगस्त 1921 में। कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। वहाँ के जो मुस्लिम किसान थे, उन्होंने जमींदारों के अधिकार को मुख्यतः ये सारा चीज़, मतलब जमींदारी और सब इस ज़मीन वमीन को लेके ये सारा किया था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। तो ये पूरा डिटेल था इससे रिलेटेड, जो किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, हम इसको भी यहीं पे देख के फिनिश करते हैं, जो कि ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। इससे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और लाला लाजपत राय का इसमें काफ़ी एक अच्छा खासा रोल रहा है, इस वजह से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो वो की बीपी बाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की महात्मा गांधी ने। कब की? 1918 में की। ठीक है। जब अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन चल रहे थे उसी समय ये हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। 17 में तो चंपारण हुआ ना। इसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई के हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। एक बार ये डेट, मतलब 31 अक्टूबर भी ऐसा पूछा गया है, तो 1920 तो है ही है, तो 31 अक्टूबर 1920 ये पूरी डेट आप याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो लाला लाजपत राय बनाए गए थे, और जो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे वो दीवान चमन लाल थे। ठीक है। तो लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने क्या किया था कि पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। उनके अनुसार उनका एक कथन है
उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। उसके बाद फिर सी आर दास ने तीसरे और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसकी? एटक की, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसके बाद इसमें 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो एम एन राय। और अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो वो एम एन राय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। और ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा रहा? तो 1926 से लेके 1939 रहा है। देखिए, अगर ट्रेड यूनियन की बात करें, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? तो वो आया 1926 में। इसको भी आप याद रखिएगा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया किसने? तो वो किया एम एन राय ने। और इसके बाद सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है, तो सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है, यहाँ पे लिखना हो गया, भूल गए, तो ये नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन या साम्यवादी दल, इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के प्रश्न थे वो सारे हमने यहाँ पे लिए, जो कि एक छोटा टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा डिस्कशन मॉडर्न हिस्ट्री में होने वाला है वो फिर होगा खिलाफत आंदोलन है, रॉलट एक्ट है और असहयोग आंदोलन है। और उसमें ये मतलब आप समझ सकते हैं कि 1929-1930 तक का, सविनय अवज्ञा तक का हम अपने नेक्स्ट सेशन में पूरा कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम मतलब इसको पूरा करेंगे तो हमें लगता है 4 सेशन के आसपास और हमें मिल जाएंगे, तो हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये कवर अप हो जाएगी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इतना कर लीजिए। और बाकी अगर आपको और मतलब लगता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए तो आप स्पेक्ट्रम की बुक एक बार दो बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी फिर आपको कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लास्ट ईयर के सारे प्रश्न हैं तो आपने यहाँ पे सारे देख ही लिए हैं। और इन्हीं सारे प्रश्नों में से प्रश्न इधर उधर से घुमा फिरा के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा है ये पूरा एक हिसाब से निचोड़ है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए और प्रश्न बनते यहीं से हैं। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में 2-3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि कई बार वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में भी ऐसा होता है और लोक सेवा आयोग में भी ऐसा होता है कि 1-2 प्रश्न ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं कि वो लगता है कि पता नहीं कहाँ किस किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।